हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं फेक और फर्जी जॉब कंसल्टेंसी के बारे में। किस तरह से ये आपको फंसाते हैं, किस तरह से आपको झांसा देते हैं जॉब का, परमानेंट जॉब का, और फिर दोस्त आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी सही जॉब नहीं दिला पाते हैं और आपसे पैसे भी इसके चार्ज करते हैं। हाफ महीने की आधी पेमेंट तक चार्ज कर देते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो आप आशा रखते हैं कि हमें इस कंपनी में जॉब मिलेगी, वो वही चीज़ का दिलासा देते हैं आपको कि हाँ आपको इसी कंपनी में जॉब मिलेगी। आप जो सिलेक्टेड कंपनी बताते हैं, हाँ बस आपको इसी कंपनी में जॉब मिलेगी, आपको बस वही कंपनी का झांसा देंगे जो कंपनी उस एरिया में जो टॉप लेवल में है और आप भी उन्हीं कंपनी में जाना चाहते हैं। आपको बस वही कंपनी वो लिस्टेड बताएंगे कि हमारे इन कंपनियों में कॉन्टैक्ट है, हमारा इससे कॉन्टैक्ट है, उससे कॉन्टैक्ट है और हम आपका 100% जॉब लगवा कर देंगे। खास तौर पे ये बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है लाइक पुणे, पीथमपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, ऐसे लोकेशन में जो है दोस्त आप ठगे जाते हैं खास तौर पे कंसल्टेंसी से। तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसी सही है और कौन सी कंसल्टेंसी फ्रॉड है, फर्जी है, कौन सी कंसल्टेंसी आपको फंसा रही है अपने फ्रॉड तरीक़ों से। तो आप किस तरह से इनको गेस कर सकते हैं। गेस ही नहीं कर पाएंगे बल्कि आप 100% पता भी लगा पाएंगे, जो मैं आपको आज टिप्स बताने वाला हूं, जिन तरीक़ों से आप इनको पता लगा सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जॉब किन बंदों को मिलती नहीं है या किन बंदों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्त इनमें से कुछ भी हो सकता है, लाइक आप यदि ITI डिप्लोमा डिग्री है, कोई भी हो सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो सकती है। आप कंसल्टेंसी के थ्रू आप सोचते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि हमारा हो जाएगा, इस कंसल्टेंसी का काफ़ी टॉप रेटिंग है, कंसल्टेंसी ने काफ़ी लोगों का जॉब लगवाया है, ऐसा आप सोचते हैं। बट वो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। होता है इंटरनेट ऑनलाइन की दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, आपको फेक रेटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप रेटिंग के ज़्यादा भरोसे मत बैठिए, आप उनके बात करने के तरीक़ों से और उनके डिमांड से ही पता लगा सकते हैं कि ये कंसल्टेंसी सही है या नहीं है। अब दोस्त यहाँ पर ITI डिप्लोमा वाले बंदों को तो जॉब मिल जाती है, अगर वो गेट में चले जाएं तो उनको 100% ट्रेनिंग बेस में या जॉब किसी न किसी तरीके की मिल जाती है। बट दोस्त दिक्कत होती किसको है, जो ग्रेजुएशन किए हुए बंदा है। अब ग्रेजुएशन बेस्ड बंदे को जो है जॉब ही नहीं मिल पा रही, उसे ट्रेनिंग तक में कंपनी हायर करने को तैयार नहीं है गेट से, ठीक है। तो वो फिर बंदा जो है तो सर्च करता है कंसल्टेंसी वो नियरेस्ट लोकेशन में जहाँ पर भी होता है, उस नियरेस्ट लोकेशन में जो कंसल्टेंसी होती है वो उस पर ट्रस्ट करता है और जाता है बंदा उस कंसल्टेंसी के पास कि हमारा 100% यहाँ पे जॉब लगवा देगा। बट ऐसा होता नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट ही होता है। वो आपसे चार्ज पहले तो आपको जो है हाफ पेमेंट के लिए करते हैं, जब वो जान जाते हैं आपकी लिमिट की, आपकी लिमिट जो है इतनी है नहीं, कि बात करने के तरीके से, आपका पेश आने के तरीके से, लाइक आप उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं सर हमारा जॉब लगवा दो, हम आपका दे देंगे ऐसा वैसा। तो वो सोचते हैं कि यार पैसा तो ये देने वाला नहीं है, हाफ पेमेंट या फुल पेमेंट जो भी महीने की है, शुरू में एडवांस में तो बिल्कुल नहीं देगा। तो वो फिर आ जाते हैं 1500 रुपये में, फिर आते हैं धीरे धीरे 500 रुपये में। दोस्त वो आपसे एक तरह की मार्केटिंग टाइप की बातें करने लगते हैं कि इतने में नहीं तो इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं तो इतने में हो जाएगा। तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही 1500 या 500 रुपये चार्ज ठग लेते हैं। अब दोस्त यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सोचने वाली बात यह है कि जब वो एक महीने की चार्ज पहले बोल रहा था, वो अचानक से कैसे 1500 में आ गया, फिर 500 में आ गया। तो आपको यहीं से समझ जाना है कि दोस्त यार अगर कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी होगी तो वो आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल कराएगी। तो जेन्युइन कंसल्टेंसी की पहचान ये है कि इंटरव्यू पहले शेड्यूल करा देगी, उसके बाद ही दोस्त आपसे पैसे चार्ज करेगी और वो खास तौर पे कंपनी से ही आपके हाफ पेमेंट चार्ज जो करती है, जितने बार उसका चार्ज होगा वो कंपनी से डायरेक्ट उसको मिल जाएगा या फिर कंपनी से ही ले लेगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप वेल सेटिस्फाइड भी होते हो ऐसी कंसल्टेंसी के थ्रू यदि आप जाते हो, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, इंटरव्यू निकालते हो, टेक्निकल राउंड, HR राउंड, आप इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपका हो जाता है। तो आपको कंपनी वहाँ पर टेक्निकल टीम जो होती है, HR टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है, वो डिसाइड करती है आपकी पोजीशंस, तो आप वेल सेटिस्फाइड होते हो। लेकिन जब आप का जो है इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता, आप सीधे से कोई भी कंसल्टेंसी आपको बोल देती है नहीं हमारा कॉन्टैक्ट है, हमारा पैचअप है इस कंपनी के साथ। तो दोस्त ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा पैचअप कुछ नहीं होता है, ऐसा पैचअप होने लग जाएगा दोस्त। तो कंपनी में जो है यदि आप मान लीजिए BTech के बंदे हैं, आप इंजीनियर हैं, तो एक कंपनी में एक दोस्त टॉप लेवल की MNC कंपनी भी है तो 20 से 25 इंजीनियर लगेंगे और उस कंसल्टेंसी के पास हर दिन 20-25 इंजीनियर या ग्रेजुएट बंदे आते हैं। तो वो हर दिन उन सबके साथ यही डील करता है जो आपके साथ करता है। तो दोस्त आपको इस चीज़ से बिल्कुल बचना है कि वो अगर बोलता है कि पैचअप है या फिर लिंक है, और पैचअप के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैं तो आपको बोलूँगा कि यदि आप कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़ रहे हो, इससे अच्छा है दोस्त कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आप एक्सपीरियंस गेट करो छोटी कंपनी से और फिर ऑनलाइन लिंक्डइन, फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करिए। यदि आप ग्रेजुएट है तो, अगर डिप्लोमा है, ITI है, 10th 12th है तो आप डायरेक्ट गेट में जाकर विजिट करिए। जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो आप जिस भी लोकेशन में जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं अपने लोकेशन पर, लाइक टाटा मोटर्स है आपके लोकेशन में, फोर्स मोटर है, आइसर है, जो भी कंपनी है, तो आप उन कंपनी में जाकर डायरेक्ट विजिट करिए। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट विजिट करिए, वहाँ पर
टाइम ऑफिस होता है, आप टाइम ऑफिस में जाकर बात करिए, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा कि होना है या नहीं होना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वैकेंसी है भी या नहीं है। पहले आप वहाँ पता करिए जाकर, फिर उसके बाद आप कंसल्टेंसी में जाकर विजिट करिए, फिर देखिए वो आपके साथ क्या डील करता है। आप तुरंत पकड़ दोगे कि ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि आप टाइम ऑफिस वाले आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब लिंक की और पैचअप की रही बात, दोस्त उसके पास दिन भर में 50 बंदे आते हैं, अब वो 50 बंदे का दिन भर पैचअप या लिंक के थ्रू लगवाएगा तो कितनों को वो हर दिन मतलब कंपनी में 100 इंजीनियर भेज रहा है, तो महीने का वो कम से कम नहीं तो दोस्त वो 2 से 2,500 इंजीनियर भेज देगा, तो कंपनी में काम कम रहेगा, इंजीनियर ज़्यादा रहेंगे यार। तो इस तरह में तो फिर कंपनी तो बंद ही हो जाएगी और आपको पेमेंट ही देगी वो बैठ के कायदे से। तो दोस्त आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सी कंसल्टेंसी सही है या फेक है। अगर फेक कंसल्टेंसी है तो आपसे चार्ज जरूर करेगी, और जो रियल जेन्युइन कंसल्टेंसी है वो चार्ज बिल्कुल नहीं करेंगी, आपको पहले इंटरव्यू जरूर शेड्यूल कराएंगी। दोस्त जो ओरिजिनल और रियल कंसल्टेंसी होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके नहीं मांगेगी। अगर फेक और फर्जी कंसल्टेंसी है तो वो जरूर मांगेगी, और दोस्त यदि आपसे पैसा उसे ऐंठना होगा तो आपको ब्लैकमेल भी करेगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं देगी। तो इस तरह से आप फंस सकते हो फेक और फर्जी कंसल्टेंसी के चक्कर में। तो इसलिए अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी देख रहे हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाइए कि कितने तरीक़ों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और दोस्त वहाँ पर तो ये भी होता है कि आपको ऐसी टाइप की कंपनियों में या फिर वर्कशॉप में ले जाकर काम दिला दिया जाता है किसी भी कंपनी के नाम पे, और आप जाकर तब आप जब जाते हो वहाँ पे तब आपको पता चलता है यार पैसा देकर मैं गलत जगह में फंस गया हूँ। तो उनका बहुत जगह लिंक का पैचअप वाला काम नहीं है। अगर आप टॉप लेवल की कंसल्टेंसी अगर आपको पता है, जैसे कि पुणे लोकेशन, पीथमपुर लोकेशन में जो टॉप लेवल कंसल्टेंसी हैं, तो दोस्तों जो कितनी भी टॉप लेवल की कंसल्टेंसी हो वो केवल आपको इंटरव्यू शेड्यूल करा सकती है, उसको केवल वैकेंसी पता होती है। और वैकेंसी यदि आपको भी पता करना है तो आप डायरेक्ट कंपनी के टाइम ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं, तो कंसल्टेंसी की विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कंसल्टेंसी अगर आपको बताती है कि हमारा पैचअप है, लिंक है, तो दोस्त वो अगर चार्ज ठीक है पैचअप है, लिंक है, तो इट्स ऑल राइट, पहले वो आपको करवा दे। अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड हो, अगर आप जाकर वहां पे जॉब करते हो 1-2 महीने जब सेटिस्फाइड हो, पेमेंट आपकी आ रही है प्रॉपर, तो दोस्त आप उसको उसके जो चार्ज है उसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर वो आपसे पहले ही चार्ज कर रही है 15 दिन या 1 महीने के जो भी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर जो भी चार्ज है उसके, वो पहले ही अगर आपसे मांग रही है, तो फिर दोस्त ये समझ जाओ कि 100% फेक और फर्जी है, और आपको वहाँ से बच के निकल जाना ही बेहतर होगा। अदरवाइज आप जितना ज़्यादा फंसते जाओगे, आप फंसते ही जाओगे, फिर उसके पीछे ही आप पड़ जाओगे, और उसके पास इतने आदमी होते हैं कि आप उसको कुछ कर नहीं पाओगे। वो नियरेस्ट लोकेशन में अपने घर के आसपास या लोकल लोकेशन में ही वो लोग कंसल्टेंसी खोल के बैठे होते हैं, या फिर कोई स्ट्रांग जो है बैकग्राउंड का पर्सन है वही कंसल्टेंसी खोल के बैठता है, और वो आप फिर उसका कुछ कर नहीं पाओगे अगर वो आपसे पैसा एक बार ले लेता है। तो आप पैसा देने से पहले ही बच जाओ अगर, तो बढ़िया है, नहीं तो दोस्त फिर आपको ही पीछे पीछे उसके भागना पड़ेगा और आपके पैसे भी नहीं मिलने वाले। तो दोस्त आप देख सकते हो कि ये आपको जाना चाहिए कंसल्टेंसी में या नहीं जाना चाहिए। दोस्त जितना लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनका पैसा तो वापस नहीं मिला है। यदि आपका मिल जाए तो फिर दोस्त आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप कंसल्टेंसी में कहीं पैसा जमा कर देते हो जॉब के लिए और आपका पैसा मिल जाता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको जॉब भी मिल जाती है तो आप तब भी हमें कंफर्म करिएगा, क्योंकि दोस्त इससे हमें भी रियल और जेन्युइन कंसल्टेंसी का पता चलेगा और मैं और कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।